हम आपके शायद बच्चे नहीं बचा पाए बिकॉज वी आर सो फक्ड अप एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे देश में तो जान की कोई कीमत है ही नहीं। जो डॉक्टर्स बनने वाले थे फॉर द नेशन, बट द नेशन इज नॉट सपोर्टिंग देम। आजाद देश में ना दोबारा से आजादी मांग रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार से आजाद लग रहा है। जो बच्चों ने सुसाइड किया उन सबकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। कोई इंसान अगर सुसाइड करता है या सर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक सर, वो सब उसमें इन्वॉल्व होता है कि वो आप प्रेशराइज कर रहे हो किसी को मरने के लिए, और गवर्नमेंट कभी मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, एजुकेशन में इतना फ्लो है, उनकी कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। मर रहे हो आप मर जाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए कभी भी वो आके ये नहीं बोलेंगे कि हमें दुख हुआ है, या उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जो उनके बारे में बात करें और उनके जाके बोले कि वी आर हेयर फॉर यू। हम आपके शायद बच्चे नहीं बचा पाए बिकॉज वी आर सो फक्ड अप एज अ गवर्नमेंट, बट एटलीस्ट हम आपको कुछ दे सकते हैं, आपके लिए कुछ कर सकते हैं फॉर द फैमिली। वी हैव लॉस्ट द होप बट वी आर हेयर कि शायद कुछ हो जाए। जो डॉक्टर्स बनने वाले थे फॉर द नेशन, बट द नेशन इज नॉट सपोर्टिंग देम। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जो मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आई थिंक पुलिस इज ऑल्सो नॉट देयर, और कोई भी मीडिया रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। मेन मीडिया कोई चैनल पे कहीं पे भी नहीं दिखा रहे हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट या किसी भी मिनिस्टर, एनीवन हु इज इन द पार्टी, एनीवन हु इज इन द पावर शुड कम फॉरवर्ड एंड एटलीस्ट टेक एन अकाउंटेबिलिटी एंड एटलीस्ट से समथिंग अबाउट द प्रोटेस्ट और अबाउट द पीपल हु हैव कमिटेड सुसाइड। क्योंकि हमारे देश में तो जान की कोई कीमत है ही नहीं, कि कोई भी कहीं भी मर जाता है, कोई किसी का भी मर्डर हो जाता है, कहीं पे कोई नहीं पूछता है। बाहर सब पूछते हैं, मोदी जी हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो आई थिंक ही शुड लर्न समथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड कम टू आवर नेशन एंड हेल्प आवर नेशन। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई आके ये भी नहीं बोल रहे। उन्होंने ट्वीट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान के लिए कि वाओ व्हाट एन इनक्रेडिबल वर्ड, पर वो आके ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, पर वी विल टेक सम एक्शन। दे आर नॉट टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी व्हिच इज सो सैड। एजुकेशन एजुकेशन में तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। आई थिंक फर्स्ट चेंज तो मीडिया से आना चाहिए, बिकॉज बोलते हैं कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द थर्ड वन इज मीडिया। और कहीं भी हम जब से आए हैं, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इज नॉट देयर, नथिंग इज देयर। बस जो यूट्यूबर्स है, और हम प्रेफर करते हैं नाउ टू गो टू नॉर्मल जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बात करना। बिकॉज अभी मेरी मम्मा मेरे पापा बोल रहे थे व्हाट इज सीजी, व्हाट इज जंतर मंतर प्रोटेस्ट, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ हेडलाइन नहीं बोलती। लेकिन अगर कुछ कमेडियन कुछ बोल देता है, कुछ छोटा मोटा कहीं पे कुछ मस्ती मजाक हो जाता है, दे आर वेरी सिक्योर्ड अबाउट इट कि इसके बारे में हम जाके बोल देते हैं, यहाँ कुछ कर देते हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू हाइड द बिग पीपल। पर मीडिया का काम होता है टू टॉक अबाउट द पीपल हु डोंट हैव देयर वॉइसेस। पर वो बात कर रहे हैं उनकी जिनकी तो खुद की मन की बात बाहर ही है, तो उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। दे हैव देयर वॉइसेस, दे हैव देयर पावर, they have the seats, so they can talk for themselves. Media is what you बात करें, system starting से ही flow में है। The media is not talking, the people who are in power are not talking. कोई accountability नहीं है। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम देखेंगे, maybe there is a flaw, there is no accountability. इस दुनिया में मैं सोच नहीं सकती, उनके ऊपर फिल्म बनी हुई है, जो फिल्म सब लोगों ने देखी होगी, उसके बावजूद उनको फर्क नहीं पड़ रही है। सरकार को कहाँ सोई हुई है सरकार कान में तेल डालकर सोई है। पॉइंट इज के अकाउंटेबिलिटी या जो भी ऐसा बात है, पॉइंट ये नहीं कि आप रिजाइन करो ना करो, आप एक बार आगे बात तो करोगे, आप एक बार एक्नॉलेज करोगे कि देखो समाधान तो निकालोगे। समाधान तो निकालोगे। ये तो वही वाली बात है यार, मेरे से गलती हो गई, अरे मेरे से गलती हो गई, मैं छुप के बैठ जाता हूँ। माना कि मेरे से गलती हो गई, ये भी तो नहीं मान रहे। पॉइंट इसके अगर लीक हो रहा है पेपर, कोई एक पर्सन तो अकाउंटेबल होना ही चाहिए ना, एंड वो वही पर्सन होगा जो हेड कर रहा है उस चीज को। ये बात, इतनी सिंपल बात के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना है, इतनी मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेट का क्या हाल है कि इतनी सिंपल बात कि अरे यार एक्नॉलेज कर दो अगर आपसे गलती हो गई, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें वापस भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। जो हम कभी फ्रीडम के लिए करते थे, तो आप खुद ही सोचो। एंड द पॉइंट इज कि मैं आजाद देश में ना दोबारा से आजादी मांग रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार से आजाद लग रहा है। क्या बताऊं, मैं अभी खुद जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने सारी चीजें देखी, पढ़ रहा था। वो नॉर्वे वाला जो भी अभी हुआ था कि नॉर्वे के रिपोर्टर ने कुछ बोल दिया, मैंने उस टाइम पे देखा कि अच्छा थोड़े टाइम पहले से देखते हैं कितना होगा। 2014 हमारा आई गेस क्या बोलते हैं, जो भी ये मीडिया वाला रैंक था, इट वाज 140, आज 157 है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? कि ऑफ कोर्स बिकाऊ मीडिया। अगर आपको अगर इनसे कुछ गलत हुआ है, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप खुद मीडिया वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो खुद फेयर नहीं है कि आप
एक बंदे को इधर देखे फिर उधर देखे और हमको बीच में से हमारा ओपिनियन बनाने के लिए हमारे लिए रुके कि हम ही अपना ओपिनियन बनाएं